इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी टू। और हाँ, इस लेक्चर में हम प्रीवियस जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम इसी को कंटिन्यू करेंगे और उसको एंड करेंगे। और मेनली हम डिस्कस करेंगे इसमें जो इंटेंसिटी है, मोमेंटम है मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव्स का। और उसके साथ उसके बाद हम फर्दर जाएंगे 9.3 में। 9.3 में हम जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन मैटर देखेंगे हम। ये वैक्यूम में है तो वो हमारे पास डिस्कशन होगी मैटर में। और किस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर नॉर्मल इंसिडेंट पे एक एक मीडियम से दूसरे बाउंड मीडियम में जाती है या एक बाउंड्री पे टकराती है तो उसका उसके जो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होंगे, ये भी हम देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे एंड किया था और हमने कंक्लूड किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसफर वेव्स है। उसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में एम्पलीट्यूड क्या है। और चौथी चीज़ थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आपके पास इन फेज है मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव्स के लिए। तो अब फर्दर है हमारे पास एनर्जी और मोमेंटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और स्पेसिफिकली मोनोक्रोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होगा अगर वो आपके पास जा रही है वैक्यूम में। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारे पास चैप्टर नंबर प्रीवियस चैप्टर से हमारे पास ये एक्सप्रेशन है कि U इज इक्वल टू जो एनर्जी डेंसिटी है या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/म्यू नॉट बी स्क्वायर। ये एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारे पास एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपके पास अगर मोनोक्रोमेटिक, ये हमारे पास वैक्यूम में है, और अब हमारे पास जो मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव है, तो मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव के लिए जो एम्पलीट्यूड्स हैं बी और इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपस में इस तरह से रिलेटेड हैं। तो 1/c² की वैल्यू मैंने पुट कर दी, वो इज इक्वल टू है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अब आप बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और पुट करने के बाद आप देखोगे कि आपको एक और यहाँ से फैक्ट नज़र आया है कि ये मैंने पुट की है बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास देखो ये भी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है और ये भी बन गया एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी में जो कंट्रीब्यूशन है बिल्कुल इक्वल है। तो बिल्कुल हमारे पास इक्वल कंट्रीब्यूशन है और वो दोनों की कंबाइंड कंट्रीब्यूशन है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और इंडिविजुअल कंप्यूटर वो इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूशन है वो हाफ है, इसके हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है। तो चूंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो उसकी वो साइनोसॉइडल है हमारे पास, और उसकी कई सारे साइकिल्स हैं हमारे पास कि वो उसका टाइम पीरियड होता है और उसकी फिर कौन सी है ऑसिलेशन, फिर कौन सी है हमारे पास। तो अगर आप किसी फ्लक्स की बात करते हैं या फिर आप बातें करते हैं मोमेंटम की, तो फिर आपको यहाँ से जो एज अ फंक्शन ऑफ कोसाइन आपको उसको डिटेक्ट करने में ज़्यादा आसानी नहीं होगी। आप चाहेंगे कि इसकी एवरेज लें, लेकिन एवरेज की तरफ हम बाद में आते हैं। तो पहले एक और चीज़ देख लें, द एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी जिसे हम पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो ट्रांसपोर्ट करेगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी किसी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी या फिर स्ट्राइक नहीं करती, आप डिटेक्ट करते हो, तो हमारे पास ये होता है पॉइंटिंग वेक्टर एस इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट ए क्रॉस बी। ये हमने एक चैप्टर से देखा था। तो अब हम मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव्स के लिए देखें तो वो क्या होगा। मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव जो कि प्रोपोगेट करी है इन द जेड डायरेक्शन, तो आप दोनों की वैल्यू पुट कर दें ई की और बी की वैल्यू पुट कर दें। तो ई हमारे पास है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स और बी इनके इस केस में हमारे पास इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। तो एक्स क्रॉस वाई हमारे पास होगा जी। तो ये जी डायरेक्शन में हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर डायरेक्शन इन वो डायरेक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेटिंग प्लेन वेव। तो ई और बी हमारे पास, ई की आप ले लें वैल्यू और बी की वैल्यू ले लें। तो आप यहाँ पे पुट करें, जैसे मेरे पास ई है ये ई नॉट और मल्टीप्लाई बाय बी नॉट। और दोनों का एक्स वाई मैंने बता दिया, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा जी में। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, मैंने इनकी ये अभी कोसाइन नहीं लिखा, मैंने दोनों के साथ कोसाइन आएगा कॉस के जी माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा। तो वो एप्सिलॉन ई नॉट के साथ भी है और बी नॉट के साथ भी है, क्योंकि दोनों हमारे पास अब ये हमने रियल वेव ली है। तो आप अगर
कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट लें तो हमारे पास वो बेसिकली फिजिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वो हमारे पास कोसाइन होता है। तो ई नॉट के साथ भी कॉज है ये टर्म, और बी नॉट के साथ भी कॉज टर्म है। और बी नॉट और ई नॉट के दरमियान में जो रिलेशन है वो हम देख चुके हैं, वो 1/c ई नॉट है। ई नॉट तो ई नॉट स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो सी की जगह पे आपके पास सी, और साथ ये 1/म्यू नॉट भी हमारे पास। 1/म्यू नॉट, तो ये बन गया सी। सी इज इक्वल टू होता है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो ये आप रिलेशन पुट करेंगे, रिलेशन पुट करने के बाद ये हो गया ई नॉट स्क्वायर, और 1/c म्यू नॉट की जगह पे आपके पास आ जाएगा सी एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से रिलेशन है। तो ई नॉट स्क्वायर सी एप्सिलॉन नॉट कहाँ से है, 1/c म्यू नॉट के, और दोनों के साथ कॉस था तो कॉस स्क्वायर आ गया। तो ये मेरे पास है पॉइंटिंग वेक्टर फॉर मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव। तो यहाँ से आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन है, ये वाला, ये जो एक्सप्रेशन है वो है यू का एनर्जी डेंसिटी। तो सी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एस इज इक्वल टू सी म्यू जी। तो पॉइंटिंग वेक्टर इक्वल टू क्यों है कि स्पीड और स्पीड टाइम एनर्जी डेंसिटी के, वो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि लेट से हमारे पास जो कोई वॉल्यूम है, और वॉल्यूम का जो क्रॉस सेक्शन है हमारे पास वो ए है। और वॉल्यूम आपने कैसे कैलकुलेट किया है कि ये लेंथ है कि जिस स्पीड से हमारे पास वेव इसमें ट्रांसपोर्ट कर रही है, और हम इंटरवल नोट डाउन करते हैं वो है डेल्टा टी। ठीक है। तो इंटरप्रेट आप किस तरह कर सकते हैं इसमें, इसको फॉर इन अ टाइम डेल्टा टी अ लेंथ सी डेल्टा टी, तो लेंथ हमारे पास सी हो गई, तो ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय ए, ये पूरा वॉल्यूम होगा। पास थ्रू एरिया ए इन अ टाइम डेल्टा टी अ लेंथ सी डेल्टा टी पास थ्रू एरिया ए कैरिंग विद इट एन एनर्जी यू ए सी डेल्टा टी। तो हमारे पास इतने सेक्शन में कि हमारे पास यहाँ ए क्रॉस सेक्शन में अगर हमारे पास लेंथ डिटरमिनेट होती है सी इंटू डेल्टा टी के, तो ये पूरा वॉल्यूम बनेगा। तो इस वॉल्यूम में जो एनर्जी कैरी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो ये होगा, ये एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय, एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन ये होती है ना, एनर्जी के यूनिट्स हैं इसमें, लेट से जाउल हैं, और डिवाइड बाय वॉल्यूम के यूनिट्स हैं, और वो है मीटर क्यूब। तो इसी तरह मैंने मीटर क्यूब को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास एनर्जी के यूनिट्स आ जाएंगे। तो ए मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये लेंथ के यूनिट है इसके, ए मल्टीप्लाई बाय लेंथ वो हो गया मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर था, ये है मीटर, तो ये दोनों कैंसिल होकर आपको जॉल देंगे। अब दोबारा इसको पढ़ते हैं। For in a time delta t, a length c delta t passes through area A, carrying with it an energy u a c delta t। तो आपके पास सिर्फ एक इंटरवल के लिए आप नोट डाउन करते हैं कि कितनी जो वेव्स में ट्रांसपोर्ट हुई है थ्रू क्रॉस सेक्शन ए, तो आपके पास ये जो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी उस वॉल्यूम में। वॉल्यूम कौन सा है, ए सी डेल्टा टी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप चैप्टर नंबर 8 से देखोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो वो कह रही है मोमेंटम है उसकी, और उसकी मोमेंटम डेंसिटी है इन द फील्ड। जिस तरह हमारे पास एनर्जी डेंसिटी थी वो थी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये मोमेंटम, ये हमारे पास है मोमेंटम डेंसिटी इन द फील्ड, वो है म्यू नॉट ई एप्सिलॉन नॉट एस के। और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है हमारे पास 1/c² 1/c², तो मोमेंटम हमारे पास मोमेंटम डेंसिटी बन गई इज इक्वल टू 1/c² इंटू एस। तो अब आप जो कि मोनोक्रोमेटिक है उसके लिए एक्सप्रेशन जो हमने ड्राइव किए रिजल्ट्स वो देख सकते हो। तो ये मेरे पास आ गई एस की, मैंने प्रीवियस वैल्यू जो प्रीवियस स्लाइड पे थी वो है ये सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर जेड हैट। तो मैंने 1/c² से इसको डिवाइड किया, तो ये वहाँ एक सी कैंसिल हो गया, 1/c एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर के जी माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा जो फेज है। तो ये मेरे पास बन गई। तो मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव में जो मोमेंटम डेंसिटी है वो इज इक्वल टू है एनर्जी डेंसिटी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट। अगेन दोबारा देख लेते हैं। एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी थी हमारे पास, एनर्जी फ्लक्स जो था
मोनोक्रोमेटिक प्लेन के लिए वो एनर्जी डेंसिटी से आप सी मल्टीप्लाई कर दें, और मोमेंटम डेंसिटी है कि आप एनर्जी डेंसिटी से सी डिवाइड कर दें, वो आप सी मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा जाएगा आपके पास, सी डिवाइड कर दें, आपके पास मोमेंटम डेंसिटी आ जाएगी। अब मैं वो जो बात कर रहा था कि आपके पास एवरेजेस, क्यों आप एवरेजेस में इंटरेस्टेड होते हो, यहाँ पे देखें, ये भी जो मोमेंटम एनर्जी डेंसिटी है, वो भी एज अ फंक्शन ऑफ कोसाइन है, एस भी एज अ फंक्शन ऑफ कोसाइन है, पॉइंटिंग वेक्टर, और मोमेंटम डेंसिटी भी एज अ फंक्शन ऑफ कोसाइन है। तो हम जबकि हमारे पास जो लाइट है, वो उसकी जो वेव लेंथ है के मल्टीप्लाई 10⁻⁷ यानी कि 500 नैनोमीटर के अप्रोक्सीमेट होती है, और टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट है उसका, वो हाईली ऑसिलेटिंग है, 10⁻⁵ है, या 10⁻15 जो उसकी है, फिर कौन सी है। तो हम क्या करते हैं, हम इंटरेस्टेड होते हैं कि मैं सिर्फ एवरेज एनर्जी डेंसिटी मुझे बता दें, एवरेज ये पॉइंटिंग वेक्टर बता दें, ये एवरेज मोमेंटम डेंसिटी बता दें। तो हम क्या करते हैं, ये कोसाइन जो इंटरवल है जो आपके पास कोसाइन फंक्शन है, इसकी एक टाइम पीरियड पे, सिर्फ एक टाइम पीरियड पे वो ले लेते हैं एवरेज। तो कॉस स्क्वेयर जो एक टाइम पीरियड पे, तो कॉस स्क्वायर की अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे जीरो से लेके टी तक, यानी कि टाइम पीरियड तक, और डिवाइड कर दोगे टाइम पीरियड पे, तो आपके पास इसका आंसर आता है हाफ। तो आप ये इंटीग्रेशन सिंपल से कर सकते हैं। तो ये मैंने एवरेज ली है, 1/t, जीरो से लेके टी तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1/2। तो इस कॉस स्क्वायर की जगह पे मैंने इसकी एवरेज लिख ली, और वो एवरेज आई 1/2। ठीक है। तो कॉस स्क्वायर की जगह पे उसकी एवरेज वो 1/2। तो आप सब के साथ देख रहे हो 1/2। तो एनर्जी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी आपके पास 1/2 सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और मोमेंटम डेंसिटी आपके पास है 1/2 सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो ये हमारे पास कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मोनोक्रोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वैक्यूम में। तो ये वैक्यूम से, आप वैक्यूम का आपको इस तरह से पता चले, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है हमारे पास ये। तो ये जो मैंने जैसे बताया कि जो ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, ये एवरेजेस हैं, एवरेज ओवर कंप्लीट साइकिल। तो अब आप बात करते हैं इसकी इंटेंसिटी की। द एवरेज पावर पर यूनिट एरिया ट्रांसपोर्टेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड द इंटेंसिटी। तो ये इंटेंसिटी की डेफिनेशन है जो हम डिटेक्टर्स पे मेजरमेंट्स करते हैं। तो वो एवरेज होती है इसकी एस की, द एवरेज पर यूनिट एरिया ट्रांसपोर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक, द एवरेज पावर पर यूनिट एरिया ट्रांसपोर्टेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड द इंटेंसिटी। तो ये मेरे पास है एवरेज पावर 1/2 सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये इंटेंसिटी है। तो ये फर्दर हम आगे जो अपनी डिस्कशन प्रोसीड करेंगे, जो हम कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे, रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, उसमें ये वाइडली यूज होगी इंटेंसिटी। अब आप मोमेंटम की बात करते हैं। तो पहले तो मोमेंटम डेंसिटी थी, अब मोमेंटम की बात करते हैं। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ परफेक्ट एब्जॉर्बर, तो आपके पास अगर लाइट फॉल करती है एक ऐसी सरफेस पे जो कि परफेक्ट ऑब्जॉर्बर है, तो कोई भी फ्रैक्शन जो है लाइट का, वो रिफ्लेक्ट नहीं होता, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वो जो डिलीवर करेगा मोमेंटम, इट डिलीवर्स इस मोमेंटम टू द सरफेस, तो सरफेस को वो अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा। तो लेट्स से आपके पास जो मोमेंटम ट्रांसफर होता है इन डेल्टा टी मोमेंटम ट्रांसफर इज, तो हमारे पास मोमेंटम ट्रांसफर होता है इस तरह से। ये मेरे पास है मोमेंटम डेंसिटी, मोमेंटम डेंसिटी के साथ मैं वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये जैसे मैंने बताया एरिया है, और ये इसकी यूनिट्स लेंथ के हैं। तो लेंथ इन टर्म्स ऑफ आप जो चीज़ें मैयर आपके पास ऑलरेडी गिवन है, वो है स्पीड, और स्पीड के बाद आपके पास टाइम पीरियड है, जितनी देर के लिए वो एब्जॉर्प्शन होती है, उससे आप लेंथ आसानी से मेजर कर लेते हो। तो ये एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये वॉल्यूम की यूनिट। तो ये मोमेंटम डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो आपके पास आ जाएगा ये मोमेंटम। तो मोमेंटम जितना ट्रांसफर होगा इस इंटरवल में, डेल्टा टी इंटरवल में, वो ये है एवरेज ऑफ मोमेंटम डेंसिटी इनटू ए सी डेल्टा टी। तो रेडिएशन प्रेशर हमारे पास होगा, रेडिएशन प्रेशर हम कहते हैं, आप यहाँ पे इसको अगर आप फाइंड आउट कर सकते हो, करना चाहते हो मोमेंटम से फोर्स, तो आपको पता है फोर्स होती है डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप यहाँ पे इसको वापस यहाँ पे ले आए, तो ये बन जाएगी डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
ये हमारे पास बन जाएगी फोर्स। तो ये हमारे पास क्या है, फोर्स। तो वो मोमेंटम ट्रांसफर होने से जो फोर्स फील करेगा, वो एब्जॉर्प्शन जो सरफेस है वो ये है फोर्स। और आप अगर इसको डिवाइड कर दो ए से, तो ये हमारे पास प्रेशर होता है, ये प्रेशर है। ठीक है। तो अब आप इस जगह पे डेल्टा पी और डेल्टा टी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, ये वाली, ये आ गई। तो ए से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है, तो साथ आ जाएगा एवरेज मोमेंटम डेंसिटी इंटू सी। और एवरेज मोमेंटम डेंसिटी की जो वैल्यू है वो प्रीवियस स्लाइड से अगर आप ले लें, 1/2 सी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। सी से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। अगर मैं साथ इसको भी इंक्लूड कर लेता हूँ, अ, या फिर आप इसको रिमूव ना करें, ये सी को रहने दें, और 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी। तो ये मेरे पास ये वैल्यू है जो कि है इंटेंसिटी की। तो इंटेंसिटी की वैल्यू और डिवाइड बाय सी हो गया। तो रेडिएशन प्रेशर आप इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप कितना प्रेशर वो सरफेस महसूस करेगा या आप मेजर करेगा। वो होगा हमारे पास इंटेंसिटी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट। तो अब अगर आप पहले इस डिसीजन को एंड कर देगा, हमारे पास परफेक्ट ऑब्जर्वर है तो ये होगा, और अगर परफेक्ट रिफ्लेक्टर है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप इसको। उसकी चीज़ वो आपको खुद से पता है कि उसका मोमेंटम जो होगा वो डबल हो जाता है अगर आपके पास परफेक्ट रिफ्लेक्टर भी है। ऑन अ परफेक्ट रिफ्लेक्टर द प्रेशर इज ट्वाइस एज ग्रेट, जैसे मैंने आपको बताया। तो अब सवाल ये है कि जब अगर आप सुबह सवेरे या शाम को सूरज के बिल्कुल सामने खड़े हो, तो उस प्रेशर से आप गिर क्यों नहीं जाते। अगर आपका एरिया लिया जाए, आपका एरिया लेट से वो रफली होगा मीटर 1 मीटर स्क्वायर होगा, 1 मीटर स्क्वायर होगा। तो उस एरिया पे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो फॉल होती है, तो लेट से आपका परफेक्ट वो एब्जॉर्बर है अगर आपका, आपकी बॉडी, तो फिर आप वो जो प्रेशर से गिर क्यों नहीं जाते। तो उसकी जो वजह ये है कि अगर आप इसकी हेल्थ में इसकी वैल्यूज गिवन है कि अगर आप इसकी वैल्यू पुट करें, लेट से आपके पास सी की वैल्यू गिवन है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है, ई नॉट आपको कहीं से बुक से देखना पड़ेगा एक पर्टिकुलर केस के लिए। तो आप एक फिगर वो देखोगे कि आपकी बॉडी इस वजह से नहीं गिरती क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ही कम होती है, वो 10⁻⁶ या 10⁻⁴ में 4 के ऑर्डर में होता है, इस वजह से आप महसूस नहीं करते। लेकिन आप अगर हाईली सेंसिटिव ऑब्जेक्ट रखें तो वो प्रेशर आप मेजरेबल भी है और प्रेशर वो फील भी करेगा।